जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय हो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। सरस्वती को प्रणाम किया, नमस्कार किया, गणेश जी को नमस्कार किया, राम हनुमान को प्रणाम किया और परमात्मा की दैविक शक्तियां हैं, सब शक्तियों को प्रणाम किया और दुष्टों को भी प्रणाम किया, सज्जनों को भी प्रणाम किया, जड़ चेतन सबको प्रणाम किया। तुलसीदास जी कहते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको प्रणाम करते हैं। तो तुलसीदास जी अलग अलग विचार की। राम नैमित्तिक अवतार से प्रकट कैसे हुए, इसकी गाथा लिखते हैं। कई कहते हैं तान पात के राजा थे, राजा रानी दोनों भक्ति में लगे और विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना करी आप जैसा पुत्र हो, इसलिए राम ने अवतरण दिया। और एक नारद की कथा भी आती है। नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और लक्ष्मी को देखा और पहले नारद मुनि कामदेव को जीत कर बड़ी विजय प्राप्त करी थी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन किया। और विष्णु भगवान के पास गए, लक्ष्मी को देखा तो भावना जागृत हुई, मैं भी लक्ष्मी की जैसी स्त्री। तो उसने नारद मुनि ने तपस्या करी, साधना करी, आकाशवाणी हुई क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ ऐसी कोई सुंदर स्त्री और मुझे ऐसा सुंदर रूप हो जो प्रभावित हो गए, मेरे से शादी कराए। तो ऐसे में उनको आकाशवाणी में कहा ठीक सुंदर रूप होगा। अब सुंदर रूप के अभिमान में नारद मुनि इधर उधर घूमते रहे और एक जगह देखा तो सुंदर एक स्वयंवर राजकुमारी राजा की लड़की ने ऐसा स्वयंवर था कि जो भी सुंदर होगा उसको मैं बरमाला घालूंगी और उसके साथ शादी करूंगी। एक जगह स्वयंवर में गए नारद मुनि, तो वहाँ बैठ गए और अभिमान था कि मेरा सुंदर रूप मेरे जैसा कोई नहीं। तो विष्णु भगवान ने हाथों हाथ ऐसी शक्ति दी करी, उसका रूप बंदर जैसा कर दिया और वो युवक राजकुमारी क्यों उसके बरमाला घालती, वो ऊंचा नीचा कई दफा हुआ। तो झीझी के गणों ने उससे मजाक करी, अरे ऊंचा नीचा क्यों होता है, तेरा मुंह देखा दर्पण में, देखो पहले जा करके। तो वहाँ एक तलावी थी, तलावी में मुख देखा तो मुख तो हाँ बंदर के जैसा। कि नारद जी ने श्राप दिया, हे विष्णु आपने मेरे को मेरा अपमान किया है, मेरा सुंदर रूप नहीं देख के बंदर का रूप दिया है और मैंने इस तरीके शादी के कल्पना करी थी और आप अवतार होंगे और आप इस तरीके लिए दर दर भटकेंगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेगा, बंदर जैसा मनुष्य है वही आपकी सहायता करेगा। इसलिए गए उनके कारण से कहते हैं परमात्मा के 3 तरह के अवतार माने जाते हैं मुख्य। वैसे तो कोई कहते हैं 24 प्रकार के अवतार हुए, 10 प्रकार से अवतार हुए। नैमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार। नैमित्तिक अवतार जिसे रामचंद्र जी कृष्ण जी अवतार होते हैं, इनको कहते हैं नैमित्तिक अवतार। जब जब हुए है धर्म की हानि, मोटे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु उदय विविध शरीरा, विविध के अनेक बनेगा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब धर्म रूप देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। तो नैमित्तिक अवतार राजा कुल में होता है, क्योंकि राजा कुल में सांगरी होती है, भोज होती है, मिलिट्री होता है, शासन होता है, उस देश का शासन होता है, दूसरे देशों से शासन से अपराधी को दुष्टों को संहार करने के लिए
सामग्री होती है, इसलिए राजा कुल में नैमित्तिक अवतार होता है। निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खम में से प्रकट हुए शिव का अवतार धारण किया, और बाद में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में मूर्ति शेर की अंतर्ध्यान हुई, उसको कहते हैं निमित्त। तीर में जैसे द्रौपदी के प्रकट हुए निमित्त अवतार से, और बाद में शक्ति अदृश्य हुई। और नित्य अवतार कहते हैं संत को, कैसा तो भाई हम निर्गुण निराकारा जीवों हेत वपूधर आए निर्गुण रूप साकार। हम निर्गुण से सगुण रूप साकार शरीर धारण किया, जिन दिन मारा मैरम जाना ता का किया भव पारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए कि भर मरया संसारा सब भाई हम निर्गुण निराकारा। मूर्ख जीव सथूर जान गे किया नहीं इतबारा, ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं युवारा। मूर्ख जीव ऐसे जगह देखो, मेरा शरीर ऐसे संत को शरीर है, इसमें क्या बदलाव है, मेरे हाथ पैर उसके ही हाथ पैर। तो मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए कि भ्रम रहा संसारा, कहता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं जीवारा। सर्व हम निर्गुण निराकारा जीवो हेत वपु कह शरीर धारण करो, निर्गुण से साकार साकार रूप धारण करो, नित्यावतार रूप में संत को कहते हैं नित्य अवतार। अगर कह समझा कई हंस विवेकी ताका किया उधारा, अनभय ज्ञान दिया समझा कई हंस का विवेकी हंसा विवेक का, कि सत्य है सत्य को निर्णय करने की जिसमें क्षमता ही उज्ज्वल जिसको मन हो भूलेगा हंस की दाई समझा कई हंस विवेकी ताका किया उधारा, बिगो उधार करो। और अनभय ज्ञान दिया है ताको, अनभय भय रहित जो आत्मज्ञान है बार बार जन्मने मरने को मिटाता है, उसको कहते हैं अनभय भय रहित ज्ञान, ऐसा जिसमें कोई भय नहीं। अनभय ज्ञान दिया है ताको प्रकट करूं पुकारा, नित्य अवतार का संत का धर के आवत है कई बार, नित्य अवतार संत का धर के कई बढ़िया संत के आते भी रहते हैं। जिया राम जीवों के कारण हम त्रिगुण से न्यारा सब कोई हम त्रिगुण निराकारा, जीवों हेत वपूधर आए निर्गुण से साकारा। तो नित्य अवतार कहते हैं संत को। 3 प्रकार की परमात्मा की विभूति अवतरण होती है, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार संत। तो संत ही में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, शक्ति वही है। इस तरह से रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, बाल लीला हुई। बाल लीला में कई अनेक रामचंद्र जी ने कई शक्तियां अंतरिक्ष दिखाई, माता को मुख में सारा संसार दिखाया, और थोड़ी उम्र में ही सारो धन विद्या को धन धनुष बाण जितने भी लड़ाई की जितने भी दाव पेश थे सभी अपने गुरुकुलों से सीखे। इतने सीखे क्योंकि उस समय में राजा जो सीनियर जो बाण विद्या या गदा या लड़ाई की विद्या सिखाता था जंग लड़ने के लिए, वो सीनियर होता था, उसको वो रखते थे। उनको जीविका के लिए जो कुछ मिलता था वह राज खजाने से मिलता था। कहने का था उसका कि लोकल पब्लिक में ऐसा कोई बाण विद्या वाला न हो या लड़ाई की विद्या वाला ना हो जो हमारे से जीत सके। इसलिए जो सीनियर से सीनियर जो बाण विद्या का गुरु होता था, जैसे पांडवों का द्रोणाचार्य था, ऐसे ऐसे सभी राजाओं के अपने समय के अनुसार युद्ध के लिए सिखलाई कराने के लिए राजकुमारों को सिखाते थे। तो आज तो बॉडीगार्ड रखते हैं, उस समय बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजा आप सक्षम थे उनको मारने की। दूसरों की नौकर मनुष्यों की तो हिम्मत थी को नहीं, दूसरे सामने बड़े बड़े राजा थे वही जीतते थे। इसलिए राम ने दिनचर्या पूजा पाठ करनी, अपने वशिष्ठ देव को, वशिष्ठ देव उनके गुरु थे, उनके सभी कुल के गुरु थे। उस समय में सप्तऋषि 9 ऋषि आदि ऋषि थे, सबका सम्मान दशरथ जी करते थे। और दशरथ जी बड़े एक धार्मिक राजा थे और धर्म नीति से चलते थे। और धर्म नीति जो ऋषि मुनियों की रीति, आदि शक्ति की रीति, ऋषि मुनियों की मर्यादा की रीति थी, उस रीति से शासन चलाते थे। और राम ने और भी सक्षम किया तो राम राज्य
की स्थापना करी। सुबह 4 बजे आपकी दिनचर्या करके जल्दी से अंधेरे अंधेरे में सब पब्लिक के पास जाता, प्रजा के पास मिल जाता, छोटी छोटी सी बात पूछता, कोई आपकी कष्ट है, क्या कष्ट है, कोई उपद्रव है तो अपराधी को दंड देते। दंड देने से इतने भयभीत रहते थे कि राम राज्य में किसने अपराध कर लिया तो दंड की बड़ी सख्त कार्रवाई होती थी। इसलिए भयभीत से कोई अपराध नहीं करता था। राम राज्य था, सुख चैन से था, किसान सुखी था और जितने भी विभाग थे सभी सुखी थे। जितने भी कार्य पशुपालक आदि सभी खुशी से रहते थे। तो बड़ी प्रशंसा हुई राम की राम राज्य में। तो बड़ी ताकतवर थे, बड़े सबसे परिवार से प्रेम रखते थे, उससे दूना प्रेम सारे संसार के गरीब स्थान सबसे उसका मान सम्मान नमस्कार बुजुर्गों को प्रणाम और अपने साथियों से मित्रता आदि ऐसा राज्य चमकाया कि पूरे संसार में एक यश फैल गया कि राम का राज्य बड़ा सुखी राज्य है। और पब्लिक भी, जनता भी अपनी बड़ी खुशी से रहती थी। तो इसलिए इस सूत्र को यहीं छोड़ते हैं। अब अगले सूत्र में चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।